यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दैवमार्ग क्या था? वास्तव में मदांध साधु को भी ठीक ठीक नहीं पता था कि यह क्या था। वह केवल इस बात से अवगत थे कि राज सिंहासन स्तर के वे सभी विशेषज्ञ, जिनकी साधना और जीवन काल अब समाप्त होने की कगार पर होता था, इसे पार करने का प्रयास करते थे। क्योंकि अतीत में एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ ने, जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, दैवमार्ग को पार करते ही तुरंत संतस्तर में कदम रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि दैवमार्ग के ऊपर वास्तव में क्या है, क्योंकि जो जानते थे वे या तो मर चुके थे या गायब हो गए थे। यहाँ तक कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज मुक्त साधक का भी यही हाल था। यदि उनके पास कोई अन्य विकल्प होता तो स्वयं मदांध साधु भी इस रहस्यमयी दैवमार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। हालांकि वे विवश थे, क्योंकि यदि उन्होंने प्रयास नहीं किया तो केवल एक स्वाभाविक मृत्यु ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस साधना को प्राप्त करने के लिए लगा दिया था, तो वे धूल में मिल जाने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे? उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। मदांध साधु से लगभग 30 मीटर की दूरी पर रणवीर गंभीर मुद्रा में खड़े थे और उनकी आंखों की गहराइयों में चिंता थी। यदि मदांध साधु दैवमार्ग को पार कर लेते और संतस्तर में उन्नत हो जाते तो तलवार संप्रदाय पूरे दक्षिणी क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में अद्वितीय हो जाता। उस समय तलवार संप्रदाय अपना पुराना गौरव फिर से प्राप्त कर लेता। इसके विपरीत यदि मदांध साधु असफल रहे तो तलवार संप्रदाय का पतन निश्चित था, हमेशा के लिए पतन। इस बार मदांध साधु की सफलता या विफलता केवल रणवीर से नहीं बल्कि पूरे तलवार संप्रदाय के भाग्य से जुड़ी थी। मदांध साधु ने हवा में खड़े रहते हुए अचानक चारों ओर देखा और फिर ठंडी हंसी हंसे। अमर्यंत, यामिनी, भूत राजा, क्या तुम सब इतने उतावले हो? हवा में एक कंपन हुआ और फिर तलवार संप्रदाय के आकाश शिखर से 3 किलोमीटर दूर एक पर्वत पर 2 पुरुष और एक महिला प्रकट हुए और वे दूर से मदांध साधु के सामने खड़े हो गए। पुराने बूढ़े मदांध, तुम्हारी 1000 साल की साधना आसान नहीं थी, तो अभी इतनी जल्दी मौत क्यों ढूंढ रहे हो? आखिरकार तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि तुम मर गए तो तुम्हारे तलवार संप्रदाय का क्या हश्र होगा। बोलने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसका नग्न ऊपरी शरीर काले टैटू से ढका हुआ था। वह व्यक्ति भूत संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था। उसे भूत राजा कहा जाता था और वह तलवार संप्रदाय का कट्टर शत्रु था। मदांध साधु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यामिनी और अमर्यंत वास्तव में भूत संप्रदाय के साथ मिलकर काम करेंगे। तुम दोनों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि भूत संप्रदाय कैसी जगह है। इसके साथ सहयोग करने से न केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा, बल्कि अंत में यह तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। तुम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए था, है ना? मदांध साधु, अपना समय बर्बाद मत करो, भूत राजा ने हंसते हुए कहा। चाहे तुम्हारी बातें कितनी भी मीठी क्यों न हो, तलवार संप्रदाय की इस अकेली और बिना किसी समर्थन वाली स्थिति को बदलना असंभव है। यह पहले जैसा ही है। यदि तुम असफल रहे तो पूरे तलवार संप्रदाय का विनाश हो जाएगा और उसका एक भी शिष्य जीवित नहीं बचेगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि यदि तुम सफल हुए तो तुम भी हमारे संप्रदायों का अंत तक संहार करोगे। इसलिए हर किसी का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। हाँ हाँ। मदांध साधु ने भूत राजा को ठंडी नजरों से देखा और फिर अमर्यंत की ओर देखा। अमर्यंत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यदि तलवार संप्रदाय मेरे आदित्य विद्यालय का अधीन बनने के लिए सहमत हो जाता है तो मैं पुरानी बातों को भूल सकता हूं और हमारे संप्रदायों के बीच की दुश्मनी को सुलझा सकता हूं।
इसके अलावा मैं भाई मदांध को दैवमार्ग पार करने में मदद भी कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? यह सुनकर भूत राजा के चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आंखों में एक उदास भाव आ गया। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कितना हास्यास्पद है, रणवीर ने गुस्से में कहा, तुम्हारे आदित्य विद्यालय का अधीन बनना। फिर क्या मैं और मदांध चाचा तलवार संप्रदाय के अपराधी नहीं बन जाएंगे? भविष्य में जब हम मरेंगे तो पिछले संप्रदाय प्रमुखों का सामना कैसे करेंगे? इसके अलावा एक बार जब हमारा संप्रदाय तुम्हारे सामने झुक जाएगा तो मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्य अपनी तलवारें कैसे उठा पाएंगे? अमरयंत, मेरे तलवार संप्रदाय की नींव को नष्ट करने की तुम्हारी क्या शानदार योजना है? अमरयंत को इसकी उम्मीद थी, वह बस मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। इस समय तलवार संप्रदाय के भीतर हर किसी को उस स्थिति का आभास हो गया था जिसमें संप्रदाय अभी था। उन्हें 3 संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से घेरा जा रहा था और तलवार संप्रदाय के शिष्य इस बारे में सोचकर घबराहट महसूस करने लगे। इन तीनों संप्रदायों में से प्रत्येक की शक्ति तलवार संप्रदाय से कहीं अधिक थी, तो क्या तलवार संप्रदाय उनकी संयुक्त सेना का प्रतिरोध कर सकता था? उत्तर था नहीं। यह असंभव था, इसलिए केवल मृत्यु ही उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो तलवार संप्रदाय के कई शिष्य बेचैन होने लगे, लेकिन तलवार संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा इसे जल्दी से दबा दिया गया। इस समय तलवार संप्रदाय किसी भी गलती की अनुमति नहीं दे सकता था। मदांध साधु को भी इसका आभास था, इसलिए उन्होंने तुरंत अमरयंत और अन्य लोगों पर ध्यान देना छोड़ दिया। वे तीनों उन्हें दैवमार्ग पार करने की कोशिश करने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यदि वे अभी उन्हें रोकते तो उन्हें मदांध साधु के आत्मघाती प्रतिशोध का सामना करना पड़ता, और यदि वह अपनी पूरी ताकत से लड़ते तो उन्हें विश्वास था कि वे कम से कम उनमें से एक को मार डालेंगे। अमरयंत और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया था। कम से कम तब तक नहीं जब तक मदांध साधु दैवमार्ग पार करने में असफल न हो जाएं। भले ही वे हमला करने का इरादा रखते हों, मदांध साधु के पास फिर भी एक बैकअप योजना थी, क्योंकि तलवार संप्रदाय की संप्रदाय रक्षक महान संरचना स्वयं तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज द्वारा स्थापित की गई थी। भले ही वे इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे, फिर भी यह उन तीनों को कुछ समय के लिए रोकने के लिए पर्याप्त थी। संक्षेप में, तलवार संप्रदाय का भाग्य अभी भी उनकी सफलता या विफलता पर निर्भर था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही दोपहर हो गई। मदांध साधु ने हवा में धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस समय वह अपनी साधना की चरम अवस्था में थे। दूसरे शब्दों में, वह शुरुआत कर सकते थे। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे के साथ नील तलवार एक नीली चमक में बदल गई। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। जो आकाश की ओर चली गई। इसकी चमक एक स्तंभ की तरह थी जो सीधे आसमान में समा गई। उसके तुरंत बाद आकाश में एक भयानक हलचल हुई और ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो और एक विशाल काली दरार दिखाई देने लगी। इसके बाद उस काली दरार के भीतर से एक बहुरंगीन रास्ता धीरे धीरे बाहर निकला और जल्द ही यह आकाश से नीचे आया और मदांध साधु के सामने पहुंच गया। मदांध साधु ने एक गहरी सांस ली और फिर आसपास के सभी लोगों की हैरान निगाहों के नीचे उस पथ पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने उस बहुरंगीन पथ पर पैर रखा, आकाश का मौसम तुरंत बदल गया। कुछ ही पल पहले आसमान में सूरज चमक रहा था, फिर भी पल भर में काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। उसके बाद काले रंग की बिजली का लगभग 3 किलोमीटर लंबा वोल्ट बादलों को चीरता हुआ मदांध साधु की ओर गिरा।
बिजली का वह बोल्ट अत्यंत भयानक था। वह जहां से भी गुजरा अंतरिक्ष इंच दर इंच बिखरता गया और कई काले स्थानिक आंसू दिखाई देने लगे। उन दरारों के भीतर मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के कारण तलवार संप्रदाय के कुछ कमजोर शिष्य तुरंत जमीन पर गिर गए और कांपने लगे। तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने विस्मय के साथ उस काली बिजली को देखा। यदि यह हमारे तलवार संप्रदाय पर गिरती तो शायद पूरा संप्रदाय एक पल में चूर्ण हो जाता, है न? मदांध साधु की आंखों में एक गंभीरता की चमक आई जब उन्होंने उस विशाल बिजली को देखा और फिर उन्होंने नील तलवार से उस पर तेजी से प्रहार किया। एक पल में तलवार की ऊर्जा का एक प्रवाह जो 300 मीटर लंबा और 100 मीटर से अधिक चौड़ा था, आकाश को चीरते हुए काली बिजली की ओर तेजी से बढ़ा। बूम! तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाश में एक विशाल विस्फोट हुआ और फिर काली बिजली उस ऊर्जा को चीरती हुई मदांध साधु की ओर उस गति से बढ़ी जो आंखों से ओझल थी। मदांध साधु के चेहरे का रंग बदल गया क्योंकि उन्होंने अंततः दैवमार्ग को कम करके आंका था। उन्होंने ज्यादा सोचने का साहस नहीं किया और नील तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसे तेजी से घुमाया, जिससे तलवार की ऊर्जा की अनगिनत धाराएं एक लहर की तरह उठीं जिसने काली बिजली को घेर लिया। बूम! 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 आकाश में हिंसक विस्फोटों की एक लहर गूंज उठी और काले रंग की बिजली की अनगिनत किरणें मदांध साधु की तलवार की ऊर्जा के साथ चारों ओर फैल गईं और जमीन की ओर गिरने लगीं। रणवीर का चेहरा बदल गया और वे कार्रवाई करने ही वाले थे कि मदांध साधु ने अपनी तलवार से एक बार फिर प्रहार किया। पल भर में प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलीं और उन्होंने उस ऊर्जा और बिजली को शून्य में बदल दिया। जब तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो तुरंत ही वहां खुशी की लहर दौड़ गई। यहां तक कि रणवीर ने भी थोड़ी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लगता है कि मदांध चाचा को अभी भी दैवमार्ग को पार करने की अपनी क्षमता पर काफी भरोसा है। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि मदांध साधु की आंखों में गंभीरता कम नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ गई थी, क्योंकि केवल इस प्रारंभिक परीक्षण ने ही उन्हें यह एहसास करा दिया था कि उन्होंने दैवमार्ग के भयानक होने का बहुत कम अनुमान लगाया था और इसके अगले हमलों से निपटने का उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। भूत राजा का चेहरा उतर गया क्योंकि मदांध साधु की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से थोड़ी अधिक थी। यदि वह वास्तव में दैवमार्ग को पार करने में सक्षम है तो क्या पूरा भूत संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा? जब उसने यहाँ तक सोचा तो भूत राजा कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन उसे अमर्यंत ने रोक दिया। अधीर होने की जरूरत नहीं है। दैवमार्ग को पार करने के लिए 9 बाधाएं हैं और उसने केवल पहली बाधा पार की है। मेरे अनुमान के अनुसार उसके पास जो शक्ति है उससे वह अधिकतम 2 बाधाओं को ही झेल पाएगा। उसके बाद यदि उसके पास कोई अन्य तुरुप का पत्ता नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, अमर्यंत ने उदासीन स्वर में कहा। भूत राजा एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने कार्रवाई करने का अपना इरादा छोड़ दिया और फिर से मदांध साधु को देखने लगा। मदांध साधु एक पल के लिए हवा में खड़े रहे और फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उन्होंने इस एक कदम के साथ 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक इसी क्षण काली दरार के भीतर से काली ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उमड़ पड़ी और फिर दरार के भीतर से एक विशाल काली उंगली दिखाई दी जो 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ी थी और वह मदांध साधु की ओर नीचे आने लगी। जिस क्षण वह यहाँ दिखाई दी, आकाश और पृथ्वी धुंधले हो गए, जबकि आकाश शिखर के आसपास के पहाड़ उस विशाल उंगली से निकलने वाले दबाव से तुरंत समतल हो गए। इसके अलावा जमीन अभी भी परत दर परत ढह रही थी। तलवार संप्रदाय के शिष्यों के चेहरों पर मुस्कान इस दृश्य को देखकर तुरंत जम गई और वे खाली नजरों से उस विशाल उंगली को देखने लगे। यह आखिर किसकी है? इसमें इतनी भयानक शक्ति क्यों है?
क्या हमारे संप्रदाय के रक्षक इसका मुकाबला कर सकते हैं? इस समय उनके मन में ऐसे विचार आने लगे। रणवीर के चेहरे पर भी अत्यंत गंभीर भाव था। यदि तलवार संप्रदाय की रक्षा के लिए महान संरचना नहीं होती तो आकाश शिखर और तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य शायद अभी इस उंगली के नीचे नष्ट हो गए होते, क्योंकि वह भी उस विशाल उंगली के भीतर समाहित भयानक शक्ति से काफी भयभीत महसूस कर रहे थे। यह वास्तव में बहुत डरावना था। इस समय अमरयंत और अन्य लोगों के चेहरे पर भी अत्यंत गंभीर भाव थे। दैवमार्ग वह मार्ग था जिस पर उन्हें भविष्य में भी चलना था। वे यहाँ पूरी तरह से तलवार संप्रदाय को नष्ट करने के लिए नहीं आए थे, और उनके आज यहाँ आने का एक और कारण था। वह यह था कि वे देखना चाहते थे कि दैवमार्ग कितना भयानक था। अब जब उन्होंने देख लिया था तो उनके चेहरे गंभीर हो गए थे। यह हमला बहुत शक्तिशाली था, और यह इतना शक्तिशाली था कि उन्हें अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता पर भरोसा नहीं था। हालांकि उन्होंने अगले ही पल एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान बिखेरी, क्योंकि अभी इस हमले का सामना मदांध साधु को करना था। मदांध साधु की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर हो गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इस हमले का सामना करना ही होगा, क्योंकि यदि वे असफल रहे तो केवल वही नहीं मरेंगे, बल्कि तलवार संप्रदाय के हजारों हजार शिष्य जो उन पर निर्भर थे, वे भी मर जाएंगे। खन्ना नील तलवार आकाश में उड़ गई। तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी पुकार सुनो, मुझे अपनी शक्ति दो। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नीचे जमीन पर खड़े तलवार संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने रणवीर और संप्रदाय के अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के नेतृत्व में अपनी तलवारें खींच लीं। इसके बाद कई 10,000 तलवारें एक होकर एक विशाल तलवार में बदल गईं और उस विशाल काली उंगली की ओर तेजी से बढ़ी। ऐसी परिस्थितियों में तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। हजारों गूढ़ ऊर्जा साधकों की संयुक्त शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। उनकी तलवारों से बनी वह विशाल तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि मानो आसमान में छेद कर देगी जब वह उस काली उंगली से टकराने के लिए ऊपर उड़ी। उसके बाद 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ी प्रकाश की एक चमकदार किरण आसमान को ढंकते हुए ऊपर की ओर बढ़ी। बूम! 2 दुनिया हिला देने वाले विस्फोट हुए। ऐसा लगा जैसे आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांपने लगा। तलवार की अनगिनत ऊर्जा और काली ऊर्जा चारों ओर फैल गई और जमीन की ओर गिरी, जिससे जमीन पर तुरंत एक विशाल अथाह और गहरा काला गड्ढा बन गया। जब उनकी संयुक्त शक्ति ने उस विशाल काली उंगली को नष्ट कर दिया तो तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। उनके अनुसार यह सफलता होनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने देखा कि मदांध साधु का चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी नील तलवार पर कई दरारें आ गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह तलवार किसी भी क्षण टूट जाएगी। दैवमार्ग को पार करने के लिए व्यक्ति को 9 हमलों को सहन करना पड़ता था, फिर भी अब तक केवल 2 हमले हुए थे। दूसरे शब्दों में अभी 7 हमले और बाकी थे, जबकि उन्होंने अपनी लगभग सारी शक्ति पहले ही उपयोग कर ली थी। तो वह अगले 7 हमलों का सामना कैसे करेंगे? उन वर्षों पहले स्थापना पूर्वज इस मार्ग पर बेखौफ चलते थे। उनके पास वास्तव में किस प्रकार की शक्ति थी? मदांध साधु ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़े। वह बादलों के बीच और ऊंचे पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर और आगे बढ़ गए। चाहे कुछ भी हो जाए, अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब या तो सफलता मिलनी थी या मृत्यु। आसमान में वह काली दरार धीरे धीरे फैलती गई और उसके भीतर से भयानक काली ऊर्जा की अनगिनत धाराएं रिसने लगीं। वह काली ऊर्जा जहां से भी गुजरती, अंतरिक्ष तुरंत ढह जाता।
हालांकि उसी अंतरिक्ष को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा तुरंत ठीक कर दिया जाता था, लेकिन जैसे ही उसे ठीक किया जाता वह फिर से ढह जाता और यह चक्र अंतहीन रूप से चलता रहा। इस बार उस काली दरार ने कोई हमला नहीं किया, वह बस धीरे धीरे फैलती रही जैसे कि उसके भीतर से कुछ निकलने वाला हो। जब उन्होंने देखा कि यह अभी समाप्त नहीं हुआ है तो नीचे जमीन पर खड़े तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों के दिल बैठ गए। शैलाधर ने तलवार संप्रदाय के भीतर एक स्थान से अपनी सुंदर भौहें सिकोड़ लीं। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यदि मदांध साधु सफल नहीं हुए तो संप्रदाय को किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि तलवार संप्रदाय का विनाश निश्चित था। भले ही उनके पिता भी एक राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन वह केवल पहली रैंक पर थे, इसलिए वह अमर्यंत और अन्यों के खिलाफ जाने में पूरी तरह असमर्थ थे। क्या तलवार संप्रदाय सच में इस तरह बर्बाद होने वाला है? अचानक उनके सामने का अंतरिक्ष मुड़ गया और रणवीर वहां प्रकट हुए। शैलाधर, बाद में संप्रदाय छोड़ने के लिए गुप्त मार्ग का उपयोग करना। एक बार जब तुम बच निकलो तो दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ देना और कभी वापस मत आना। रणवीर के चेहरे पर एक अकथनीय उदासी थी और उनकी आंखें निराशा से भरी थीं। शैलाधर ने धीरे से पूछा, क्या सच में कोई उम्मीद नहीं है? रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे मार्शल अंकल और मैंने दैवमार्ग को कम करके आंका। शायद उनके पास मौका होता यदि वह राज सिंहासन स्तर के शिखर पर पहुंच गए होते, लेकिन वह केवल चौथी रैंक पर हैं। इसलिए वह दैवमार्ग के आतंक के खिलाफ जाने में असमर्थ हैं। भले ही वह दिव्य कलाकृति और हमारे पूरे संप्रदाय की ताकत का सहारा लें। मैंने और बुजुर्गों ने पहले ही कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को चुपके से भेज दिया है। शैलाधर, तुम भी चली जाओ। अगले कुछ 100 वर्षों तक संप्रदाय का बदला लेने के बारे में मत सोचना। तुम्हें बस तलवार संप्रदाय की विरासत को आगे बढ़ाना है। मैं मना करती हूँ, शैलाधर शांत आवाज में बोली। तलवार संप्रदाय अभी जरूरत के समय में है। मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इसके अलावा हमारे पास वह संप्रदाय रक्षक महान संरचना है जिसे स्थापना पूर्वज छोड़ गए थे, इसलिए हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। रणवीर ने अचानक कहा, क्या वह बच्चा आरव का है? शैलाधर के चेहरे के भाव तुरंत थोड़े असामान्य हो गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। रणवीर ने ठंडी आह भरी और कहा, उस बच्चे की तलवार की साधना में प्रतिभा शानदार है, लेकिन उसका चरित्र काफी उग्र है और वह बिना किसी परिणाम की परवाह किए क्रूरता से काम करता है। मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा उसके साथ होना वरदान है या अभिशाप। ठीक है, अब निकल जाओ वरना थोड़ी देर में तुम नहीं जा पाओगी। जिद्दी मत बनो। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए यह करो। शैलाधर ने फिर भी अपना सिर हिलाया और संकेत दिया कि वह नहीं जाएगी। तुम आत्मोन्नति स्तर से केवल एक कदम दूर हो। भले ही तुमने इसे हासिल नहीं किया है, तुम्हारी ताकत किसी साधारण आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से कम नहीं है। क्या उसकी मदद करने जाना बेहतर नहीं है? रणवीर ने कहा। वह सुरक्षित रूप से दक्षिणी क्षेत्र लौट आएगा। उन्होंने हमेशा उसे कम करके आंका है, शैलाधर ने कहा। रणवीर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वर्तमान में उन्हें आरव में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि यह तलवार संप्रदाय के लिए जीवन मरण का क्षण था। यह संप्रदाय 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था। यदि यह उनके हाथों में नष्ट हो गया तो वह संप्रदाय के पापी बन जाएंगे। इसलिए भले ही वह जानते थे कि वे आदित्य विद्यालय, भूत संप्रदाय और पुष्प महल के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, फिर भी वह इसके लिए जी जान से लड़ना चाहते थे। जहां तक शैलाधर की बात थी, उनके पास उसे भेजने का एक तरीका था जब कोई और रास्ता नहीं बचता। इस बीच आसमान की वह काली दरार 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ी हो गई थी।
जब नीचे से देखा गया तो ऐसा लग रहा था कि आसमान में एक विशाल छेद हो गया है और उसके भीतर से डरावना अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक उस दरार से पहले से भी अधिक विशाल एक उंगली निकली। जब आधी उंगली बाहर आ गई तो उसके बगल में एक और उंगली निकली जो पहली वाली से थोड़ी छोटी थी। ऐसा लग रहा था कि उस दरार से एक मध्यमा और एक अनामिका उंगली बाहर निकली हो। इन दो उंगलियों के प्रकट होने के बाद आकाश शिखर के अलावा अन्य सभी पर्वत जो ढह गए थे वे जमीन में और गहरे धंस गए। आसमान से आने वाले भयानक दबाव ने वहां के अंतरिक्ष को मोड़ दिया। इसके अलावा आकाश शिखर के ऊपर बना सुनहरा सुरक्षा कवच इस दबाव से थोड़ा नीचे धंस गया और ऐसा लगा कि वह किसी भी समय फट जाएगा। इस दृश्य को देखकर संप्रदाय के शिष्य दंग रह गए। आखिर वे विशाल उंगलियां क्या हैं? वे वास्तव में इतनी डरावनी हैं? क्या मदांध साधु इसका सामना कर पाएंगे? इस समय अमरयंत और अन्यों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव थे, क्योंकि वे भी उन दो विशाल उंगलियों से थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे भी इसके भीतर समाहित ऊर्जा का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। अतीत में उन्हें दैवमार्ग का सामना करने का थोड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उनके दिलों से वह उम्मीद की किरण भी गायब हो गई थी। यदि वे अपनी वर्तमान शक्ति के साथ दैवमार्ग का प्रयास करते तो यह निश्चित रूप से मृत्यु को बुलावा देने जैसा होता। शायद मैं तब कोशिश कर सकता हूं जब मैं राजसिंहासन स्तर के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, अमरयंत ने सोचा। जब वह बादलों के बीच खड़े थे और उन दो विशाल उंगलियों को धीरे धीरे नीचे आते देख रहे थे, मदांध साधु ने धीरे से नील तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की। फिर उनके भीतर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे नील तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी और उससे प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलने लगीं। अचानक विशाल उंगलियों की गति बढ़ गई। पलक झपकते ही वे तुरंत मदांध साधु के 300 मीटर ऊपर पहुंच गईं। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत अपने हाथ में तलवार घुमाई। एक पल में नील तलवार से लगभग 10,000 प्रकाश की किरणें निकलीं। इस समय उनकी तलवार की किरणों ने पूरे आसमान को ढक दिया था, यहाँ तक कि तपते सूरज की चमक भी फीकी पड़ गई थी। बूम! एक विशाल धमाका हुआ क्योंकि उन काली उंगलियों ने प्रकाश की किरणों को चीर दिया। फिर वे बिना रुके तुरंत मदांध साधु से जा टकराईं। एक पल में वह बादलों से नीचे गिर गए। तलवार संप्रदाय के शिष्य यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। वह बस ऐसे ही मर गए। हमारे संप्रदाय के रक्षक बस ऐसे ही मर गए। इस क्षण संप्रदाय के सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा चली गई हो। उनकी आंखें पूरी तरह से बेजान थीं और वे आसमान से गिरते हुए मदांध साधु को शून्य दृष्टि से देख रहे थे। एक ही झटके में उन्हें नीचे गिराने के बाद वे विशाल उंगलियां तुरंत वापस काली दरार में चली गईं और दरार बंद हो गई। पलक झपकते ही आसमान अपनी पिछली स्थिति में लौट आया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेशक दरार बंद होते ही वह रंगीन मार्ग हवा में बिखर गया। वह बस ऐसे ही मर गए। मदांध साधु की लाश को जमीन की ओर गिरते देख रणवीर भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। उनके संप्रदाय में होने से आदित्य विद्यालय भी बहुत बेखौफ होने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब वह नहीं रहे तो क्या इन संप्रदायों के मन में कोई डर बचेगा? ठीक जब उनकी लाश संप्रदाय में गिरने वाली थी, प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर लाश तुरंत गायब हो गई। भूतराज ने धीमी आवाज में पूछा, वह क्या था? उसने उस प्रकाश की किरण को देखा था, लेकिन वह इतनी तेज थी कि वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अफवाहों के अनुसार दैवमार्ग को पार करने के प्रयास में मरने वाले सभी विशेषज्ञों को एक रहस्यमय विशेषज्ञ ले जाता है। वह उनकी आत्माओं को सुरक्षित रखता है ताकि वे पुनर्जन्म ले सकें।
मुझे लगता है कि वह प्रकाश की किरण वही रहस्यमय विशेषज्ञ था, अमरयंत ने धीमी आवाज में कहा। वह रहस्यमय विशेषज्ञ ही था जिसने अभी उनकी आत्मा को सुरक्षित रखा और उन विशाल उंगलियों के झटके को भी रोक दिया। अन्यथा उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाते, यामिनी ने कहा। भूतराज ठंडी हंसी हंसा और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसके लिए इतना ही काफी था कि मदांध साधु मर चुके थे। अब भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच के खून के बदले को आखिरकार खत्म किया जा सकता था। भूत संप्रदाय तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। यदि तुम आत्मसमर्पण करते हो तो बचने का मौका है, अन्यथा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आदित्य विद्यालय तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। पुष्प महल तलवार संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। ठीक उसी समय जब संप्रदाय के सदस्य सदमे में थे, आसमान में 3 आवाजें गूंजी, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए। यह वास्तव में जलती आग में घी डालने जैसा था। उनके युद्ध की घोषणा करने के बाद उनके संप्रदायों के अनगिनत विशेषज्ञ तुरंत तलवार संप्रदाय की ओर उड़ने लगे। 4 घंटे से भी कम समय में तीनों संप्रदायों के कुलीन शिष्य आकाश शिखर के बाहर एकत्र हो गए। रणवीर, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे या नहीं? अमरयंत की आवाज संप्रदाय के सभी सदस्यों के कानों में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।